एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ किया करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता कि गणेश जी महाराज की कृपा से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। उसको वहाँ एक हफ्ता लग जाएगा। उसने ब्राह्मणी को आकर कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक हफ्ता लग जाएगा। तो क्या एक हफ्ते तक तुम गणेश जी भगवान की सेवा पूजा पाठ कर लोगी? तब ब्राह्मणी कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी महाराज की सेवा कैसे करनी है। तब ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है, उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगने के बाद ही तुमको भोजन करना है। सब कुछ समझ में आ गया क्या? तब ब्राह्मणी कहती है कि हाँ, सब समझ में आ गया है। अब आप निश्चित होकर शहर जाइए। मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ कर लूँगी। तब ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के आगे रख दी। कहती है कि देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी है, तो मैंने आपके आगे भोजन की थाली रख दी है। आप आकर भोजन कर लीजिए, तब तक अपना सारा काम मैं पूरा कर लूँगी। ब्राह्मणी के मन में ऐसी छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और कहती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या आपने भोजन नहीं किया? कोई भोजन में कमी है क्या? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोचने लग गए कि ये तो मेरी भक्त बड़ी भोली भाली है, मुझे तो इसे दर्शन देने पड़ेंगे, अन्यथा यह भूखी रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करके आए और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी भगवान को देखकर बहुत खुश होती है कि हे प्रभु,
आप आओ, मैं कितनी आदेर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी भगवान को अपने हाथों से भोग लगाती है। भगवान गणेश जी महाराज भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खा लेते हैं। अब यह हर रोज हो गया था। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी भगवान के लिए भोजन बनाया करती थी। गणेश जी महाराज बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। उसने ब्राह्मणी से कहा, मेरे न रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा की थी या नहीं? ब्राह्मणी बोली कि हाँ, बहुत अच्छे से गणेश जी महाराज की मैंने पूजा करी है। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा लेते थे। तब ब्राह्मण बोला कि तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से खाना खाते हैं। तब ब्राह्मणी कहती हैं कि हाँ, यही बात है। गणेश जी महाराज मेरे हाथों से ही भोजन करते थे। अच्छा, अगर आपको विश्वास न हो तो कल सुबह आप छिपकर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह भगवान गणेश जी को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से छिपकर देख रहा था। तभी गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है। वह भागता हुआ घर में आता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है कि हे गणेश जी महाराज, आपने कभी मुझे घर साक्षात दर्शन नहीं दिए और आज आप मेरे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया। हे गणेश जी महाराज, मैंने आपके इतने सालों से सेवा पूजा पाठ करी, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उन्हें ही प्रदान किया। मेरे से कोई गलती हो गई क्या? तब गणेश जी महाराज बोले कि उठो ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से की है, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी। मुझे पता है कि तुम पीछे से छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। गणेश जी महाराज की कृपा से ब्राह्मण के घर एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया और उनका घर धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस ब्राह्मणी की घर अन्न धन के भंडार भर दिए, उन्हें संतान सुख दिया,
वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।